हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। तो आज हम आपको बस आइडिया देंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके होंगे रिलेशंस में कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन तो एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता ही है। तो जैसे आपने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसके पहले आपने अगर फंक्शंस के एक भी वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, या आपको अभी फंक्शंस में कुछ दिक्कत होती है, तो आप जाके पहले फंक्शंस के हमारे सारे वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए ये क्या होता है। जैसे अगर ये एक सेट ए है और एक सेट ये क्या है, बी है। इस पे कोई एक फंक्शन आपका अगर डिफाइन हो, इस ए सेट से सेट बी पर एक फंक्शन मान लीजिए ये आपका एफ इस पे क्या है, डिफाइन है। और एक और फंक्शन हो जी, ठीक है, एक और फंक्शन जी हो, जो कि देखिए ये ए से बी पे डिफाइन हो, तो वो बी से कुछ अदर फंक्शन अगर सेट सी पे डिफाइन है, ठीक है। तो फंक्शन एफ जो होगा ए से बी पे डिफाइन हो, और एक अगला फंक्शन जी जो होगा ये बी से सी पे अगर डिफाइन होता है, तो हम लोग एक नए फंक्शन को जो है ए से सी पे डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसी फंक्शन को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा जी ऑफ एफ, ये ऐसा डिफाइन होता है, ठीक है। तो एक फंक्शन अगर ए से सेट ए बी पे डिफाइन हो, एक दूसरा फंक्शन बी से सी पे डिफाइन होता है, तो हम लोग एक फंक्शन जो होता है जी ओ एफ, इसको हम लोग ए से सी पे डिफाइन करते हैं। यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर एक्स एलिमेंट हो, ठीक है, इसमें अगर एलिमेंट एक्स टाइप के हो, तो इसमें क्या आएंगे, इसका जो है इसको अगर एफ से ऑपरेट करेंगे, एफ को यहां से, तो इस साइड क्या आएंगे, इस साइड आपका आएगा एफ ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स आते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से इसको हम ऐसे करेंगे तो ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है, एक्स इसमें है तो इसमें एफ ऑफ एक्स। ऐसे सिमिलरली अगर जी से इसको ऑपरेट करें, तो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आपका हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ एक्स होता है और यहाँ पे फंक्शन अगर एफ है, तो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे एलिमेंट एफ ऑफ एक्स टाइप के है, तो यहाँ पे जी है, तो जी ऑफ एक्स, एक्स की यहाँ वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां से देखिए ये फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है, एक फंक्शन एफ डिफाइन हुआ है यहां से, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका क्या है, एफ ऑफ टाइप का फंक्शन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जी, सच दैट जी आपका है बी टू सी, ठीक है। और यहाँ पे उसका भी जो भी होगा जी ऑफ एक्स होगा। ऐसे यहाँ पे एक फंक्शन देखिए डिफाइन हुआ है क्या, जी ऑफ एफ सच दैट, ये आपका ए टू सी में डिफाइन हुआ है ना, ए से डायरेक्ट सी पे डिफाइन हुआ है। ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा जी ऑफ एफ, ये फंक्शन है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही होता है क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो देखिए, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी be two functions, then a function GOF such that a to c defined by GOF of x is equal to G of f of x for all x belongs to a is called the composition of f and g, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ कोई फंक्शन अगर एक एफ हो जो कि ए से बी पे हो, एक फंक्शन जी हो जो कि बी से सी पे हो, तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिफाइन करना हो, तो हम लोग ए से सी पे डिफाइन करते हैं, जो कि इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ लिखते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है जी, और उसके बाद ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब पहले एफ चलता है उसके बाद जी चलता है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे एफ चला है उसके बाद जी चला है, इसलिए पहले यहाँ आगे जो है एफ को लिखते हैं कि जब यहाँ एक्स से हम ऑपरेट करेंगे तो पहले एफ ऑफ एक्स चलेगा उसके बाद जी ऑफ एक्स चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी भी अगर फंक्शन एफ, ठीक है, अगर गॉफ हमें जो है डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे ए से बी और बी से सी, मतलब जो इसका ये सेकेंड वाला होगा, इसका फर्स्ट वाला देखिए एक ही है, दोनों क्या है, कॉमन है, एक ही चीज है ना। तो इसीलिए हम जो है गॉफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर फॉक फंक्शन डिफाइन करना हुआ हमें, तो हम पहले जी चलेंगे, जी से क्या होगा आपका, जी से अगर मान लीजिए बी टू सी होगा, ठीक है, एंड जो आपका एक फंक्शन होगा एफ, ये आपका देखिए ए टू बी होगा, ठीक है। तो अगर गॉफ डिफाइन करना हो तो देखिए ये फंक्शन सेकंड वाला, इसका फर्स्ट वाला तो एक तो है नहीं, तो इसलिए अभी हम गॉफ को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है।
फॉक को डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, एफ ऑफ जी नहीं कर पाएंगे कि जो पहले जी चले बी टू सी में, फिर एफ चलेगा ए टू बी में। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग अभी आगे जो है सीखेंगे कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको ऐसे एक फंक्शन दिया हो एफ ए से बी में और दूसरा फंक्शन जो है वो बी टू सी में डिफाइन हो, तो हम लोग ए से सी में फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इफ एफ सच दैट क्लोज जीरो टू इंफिनिटी टू आर given by f of x equal to root x and g such that capital R to capital R given by g of x equal to minus x square minus 1, then find gof and fop। तो हमें पता है जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है f, ये आपका जीरो टू इंफिनिटी टू r है। ठीक है, एंड जो आपका देखिए g जो है फंक्शन, ये आपका डिफाइन है r टू r। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला एक ही है, तो हमें पता है, तो हमें जो है गॉफ फंक्शन जो होगा डिफाइन होगा। गॉफ फंक्शन कहां से दिखाई, ये ए से लेकर ये सी में, तो ए क्या है आपका जीरो टू इन्फिनिटी टू ये सी। ठीक है, इस पे डिफाइन होगा। तो देखिए गॉफ फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जी वैसे रहने दीजिए, ऑफ एफ ऑफ एक्स की देखिए वैल्यू हमें यहां से पता हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हमने क्या लिख दिया, रूट एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ रूट एक्स है, तो मतलब अगर एक्स की हम लोग यहाँ एक्स की जगह अगर हम लोग रूट एक्स रख दें तो जी ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स लिख देंगे, तो हमें जी ऑफ रूट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रूट एक्स लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में ये आपका हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, ये माइनस वन आएगा। ये आपका क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग देखिए गॉफ को देखिए फाइंड कर चुके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमें निकालना है फॉग। तो हमें पता है अगर फॉग निकालना हो तो पहले जी चलता है, तो जी आर टू आर है, और एफ जो है, एफ आपका है क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी टू आर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला, ये सेम सेम तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग अभी तो हम फॉग जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अभी से हम कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट सी टू डी बी टू फंक्शंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था कोई फंक्शन ए से बी पर हो और वो फंक्शन जो है बी से सी पर हो। ठीक है, कोई देखिए हम लोग रैंडम ही फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल था ना, अब हम ऐसा लेंगे ये इक्वल ही नहीं होगा, हम ऐसा लिए हैं कि ए से बी पे और एक ये आपका कोई अलग ही है सी से डी पर हो। तो अगर ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है, तो देखिए कैसे अब इसमें फॉग और गॉफ डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन एफ जो है ए टू बी हो और एक फंक्शन जी टू सी हो, तो देखिए जब गॉफ होगा, गॉफ ऑफ एक्स, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा जो इसका एफ का रेंज होगा जो इसमें आएगा वो इसके जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एंड ऐसे सिमिलरली जो है हम लोग फॉग को कैसे डिफाइन करेंगे, जब जी का रेंज एफ का एफ के डोमेन का सबसेट हो तो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसके पहले देखिए हमारा जो फंक्शन था कुछ ऐसा था, क्या एफ सच दैट ए टू बी और जी सच दैट बी टू सी था। तो देखिए रेंज ऑफ एफ जो है, ठीक है, रेंज ऑफ एफ तो ये बी में ही आएगा। तो देखिए बी तो इसकी देखिए बी का तो सबसेट होता ही है, तो इसलिए बाई डिफॉल्ट तो वो हो ही रहा था। ठीक है, लेकिन आपको कभी अगर अब ए टू बी दे दे और सी टू डी दे दे, तो अगर हमें क्या निकालना हो, गॉफ निकालना हो, मतलब पहले एफ चलेगा फिर जी चलेगा, तो जो इसका रेंज होगा ये इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर हम लोग जी टू एफ में जाएंगे, मतलब हम फॉग निकालेंगे, तो ये जो इसका जी का रेंज होगा जो डी में आएगा, वो रेंज जो होगा इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ये एक सेट ए, ये सेट एक ए है, ये सेट अगर बी है और ये सेट एक सी है, एक सेट ये डी है, तो यहां से यहां पे हम लोगों ने देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हमने एफ में डिफाइन किया। अब एक सी से देखिए डी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो सी से एक डी हमने देखिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो कि है आपका क्या, जी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट हो, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हो, ठीक है, तो इनका इमेज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनका इमेज जो है अगर इसमें आएगा तभी होगा। ठीक है, ये मतलब इसका इमेज जो हो सिर्फ इसमें आए, इसमें आने से क्या हो जाएगा,
क्योंकि अगर इनका इमेज देखिए इस बी वाले पार्ट के इसमें आएगा तो ये जो है ये ऑलरेडी देखिए सी में है, तो जो एफ का रेंज होगा वो जो होगा इसके डोमेन जो सी है इसका सबसेट ऑलरेडी है। तो उसके बाद हम लोग जो है सी से डी पे डिफाइन करेंगे तो हमें एक फंक्शन जो है मिल जाएगा, जिस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं गॉस। तब हमारा वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो देखिए होता कैसे है, तो देखिए जितने भी फंक्शन है वो इस पे डिफाइन होगा। अगर यहाँ पे डिफाइन होगा तो देखिए ये एलिमेंट का तो हमें इमेज मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से हम लोग जो सी से चलेंगे तो इसके एलिमेंट से चलेंगे, तो बस इसी का इस साइड हो जाएगा, इसका छूट जाएगा। तो इसीलिए जो भी होगा, जो ए का रेंज आएगा वो सी का जो होगा सबसेट होना चाहिए, ठीक है, जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो हमें पता है वो इसमें जब आएगा इसी में तभी जो है इसका सबसेट होगा, तो ठीक है बस इसमें सो जाएगा। अब यहां से देखिए कुछ इसके एलिमेंट होंगे, तो अब यहां से हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो चलिए इस साइड कोई हमें फंक्शन देखिए डिफाइन हो गया, यहां से यहां तक किसी पॉइंट पे जाएगा, ये किसी पॉइंट पे गया, ऐसे ये किसी पॉइंट पे गया, ये किसी पॉइंट पे गया, ये किसी पॉइंट पे गया, और जो इसमें एलिमेंट है मान लीजिए तो ये भी जो है देखिए किसी पॉइंट पे चले जाएंगे, ये भी किसी पॉइंट पे चला गया, ये भी किसी पॉइंट पे चले जाएंगे, और ये भी किसी पॉइंट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो जो हम लोग गॉफ डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए से डायरेक्ट डी पे होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको मैं थोड़ा अच्छे से करूं अगर आपको समझ में आए। तो देखिए ये अगर यहाँ पे एक एलिमेंट ले ले, एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, तो चलिए समझ लीजिए इसका इमेज ये है और इस वाले एलिमेंट का इमेज ये है, और जो इसमें है मान लीजिए चार एलिमेंट, इन चारों का इमेज देखिए ये है, ठीक है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो हम लोग गॉफ को डिफाइन करेंगे वो आपका यही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ए से सीधा डी पे जाएंगे। तो जब ए से हम लोग सीधा डी पे जाएंगे तो ए का जितना भी इस साइड एलिमेंट है उसके हिसाब से देखेंगे, यहां आया फिर ये यहां गया, ऐसे ये यहां आया फिर ये यहां गया, ये फिर यहां आया यहां गया, ये यहां आया फिर यहां गया। तो जो गॉफ में आएंगे वो आपका यहां से ये इस पे डिफाइन, ठीक है, तो उसके रेंज में एलिमेंट सिर्फ यही है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, मतलब अगर आपको अगर एफ टू जी है तो जो ये एफ का जो इमेज है वो जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और ऐसे रिवर्स अगर हम लोग जी टू एफ पे जा रहे हैं तो जी का भी जो भी होगा रेंज वो इसके एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी जो है गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट एफ भी फंक्शन, ठीक है, ए टू बी, और जी जो है सी टू डी, और एच भी एक फंक्शन है जो कि ई टू एफ है, ठीक है, और थ्री फंक्शन। देन अगर फॉग और गॉफ डिफाइन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है, इफ एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये जो है जनरली देखेंगे तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। और जो इसका एसोसिएटिव होता है, मतलब कि हमको जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालना हो, ठीक है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच अगर ऐसा हमें कॉम्पोजिशन निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एच ऑफ जी ऑफ एच निकालेंगे, उसके बाद उसका कंपोजिशन एफ से ले लेंगे, या तो पहले हम एफ ऑफ जी निकाल के एफ ओ जी निकाल के उसके बाद उसका कंपोजिशन एच से ले लेंगे, तो दोनों जो है इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका देखिए एसोसिएटिव तो होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है कि मतलब गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और देखिए एक नोट ये ध्यान दीजिएगा, अगर एक फंक्शन आपके डी टू डी पे डिफाइन हो और एक फंक्शन ये भी जो है डी पे डिफाइन हो तो हमारा गॉफ फॉग सब एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये इसका जो है रेंज आएगा, इसका रेंज इसी में आएगा, और ये देखिए ऑलरेडी इसका तो सबसेट ये होता है, जो इसके पहले हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा कि ए टू बी हो और बी टू सी हो, तो देखिए ये दोनों तो सेम होने चाहिए तब हमारा गॉफ डिफाइन होता है। तो ऐसे यहां पर देखिए ये और ये दोनों तो सेम हो गए ना, तो ये डिफाइन हमेशा होगा। और जब हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे तो हमारा ये सेकेंड वाला और इसका फर्स्ट वाला देखिए सेम हो गया, इसलिए हम लोग फॉग भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेम से सेम होता है तो ऑटोमेटिक जो है गॉफ फॉग सब डिफाइन होता है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग और करते हैं एक्स्ट्रा, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड जी आपको दिया हुआ है आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, देन फाइंड एफ ऑफ जी एंड मतलब एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, मतलब गॉफ और फॉग दोनों आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है एफ जो आपका फंक्शन है ये आर टू आर है, ठीक है, और जो आपका जी फंक्शन है ये आपका आर टू आर में डिफाइन है। तो हमें पता है जब सारे सेम होते हैं तो हमें पता है जो आपका फॉग होगा एंड जो आपका गॉफ होगा ये बोथ क्या होंगे, बोथ डिफाइन होंगे, ठीक है, डिफाइंड आई तो आपको एग्जिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है।
दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें अब गॉफ निकालना हो तो देखिए गॉफ ऑफ एक्स हम क्या होगा, तो गॉफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए जी को ऐसे रहने दीजिए, एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां बस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2x² प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमें फॉग निकालना हो तो फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऐसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ। जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2x+1। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा, एफ ऐसे ही है। ठीक है, देखिए तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एफ ऑफ 2x+1 की। तो जहां जहां ये x है वहां पे 2x+1 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x+1 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो है गॉफ भी मिल गया और फॉग भी मिल गया, और दोनों देखिए इक्वल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग है। ठीक है, ये जनरली जो होते हैं कॉम्यूटेटिव नहीं होते। ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, देखिए इसका सेकेंड वाला इसके फर्स्ट वाले की इक्वल है, मतलब गॉफ तो एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे ही इसके सेकेंड वाला इसके फर्स्ट वाले की देखिए इक्वल है, इसीलिए क्या होगा, फॉग भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बी फंक्शन एंड आई ए आई बी बी आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन देखिए आई ए क्या होता है, अगर आपको आई ए फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करना हो तो ये आपका होता है, आई एक फंक्शन होता है सच दैट जो कि ए टू ए पे डिफाइन होता है, और आई ऑफ एक्स जो होता है ये एक्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो कि ए पे आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन होता है, ये होता है। अच्छा सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे तो बी टू बी पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक फंक्शन एफ है जो ए से बी पर हो, एक फंक्शन जी है जो कि बी से ए पर हो। ठीक है, तो आइए आई दो आइडेंटिटी फंक्शन हो, तो एफ ऑफ आई ए मतलब हम लोग एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए से लें, चाहे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए का हम लोग कंपोजिशन एफ से लें, तो वो एफ ही आता है। मतलब एफ ही आने मतलब यही आएगा, जो ए टू बी में जो ये फंक्शन डिफाइन है वो सेम फंक्शन आता है। ऐसे अगर हम लोग जी को, ठीक है, जी जी का कंपोजिशन आई ऑफ बी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी पे अगर हम लोग इसका डिफाइन करेंगे, या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी का कंपोजिशन जी से डिफाइन करेंगे, तो जी ही आता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, इसको आपको ध्यान देना है। सेकंड देखिए, इफ जो ये जी ऑफ एफ है ये इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए आता है। ठीक है, अगर ये ऐसा आएगा तो आपका जो जी हो ये देखिए, ये आइडेंटिटी ऑफ ए मतलब ये एफ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एफ आपका 1 1 होता है और जी आपका अन 2 होता है। और अगर यही आपका एफ ऑफ जी इक्वल टू आई भी आता है तो आपका जी जो होगा देखिए 1 1 होगा, एफ आपका अन 2 होगा। ये आपको तीनों जो है प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। ठीक है, इसमें जो है आपके आईआईटी जेई में इस पे जो है ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। अगर जी ऑफ एफ आइडेंटिटी ऑफ ए आता है तो एफ 1 1 होगा, जी अन 2 होगा। अगर एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ऑफ बी आता है तो जी जो होगा आपका 1 1 होगा, एफ आपका क्या होगा, अन 2। तो देखिए इस पे हम लोग देखिए एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, जो कि हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका फंक्शन डिफाइन है, ये आपका फंक्शन डिफाइन है आर -7/5 से। ये आपका एक फंक्शन यहां से यहाँ पे क्या है, आर -3/5 पे क्या डिफाइन है। ऐसे आपका देखिए एक जी फंक्शन दिया होगा, जी क्या दिया हुआ है, ये आर से लेकर 3/5 पे डिफाइन है, -2। ठीक है, यहां से आर -7/5 पे डिफाइन। तो ध्यान दीजिए अगर ये ए इसको लेट करे, इसको बी लेट करे, तो ये आपका ए टू बी और बी टू ए, तो इसके पहले जो है वही है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो हमें पता है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, यहां क्या होगा, बोथ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, दोनों क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट होगा। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या, हमें कहा है सो दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी ऑन बी। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी हमें ये दिखाना है, वेयर जो हमें पता है ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू जो ये लेट किया गया है। ठीक है, ए और बी। तो ध्यान दीजिए अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, जी ऑफ एफ। ठीक है, हमें दिखाना है ये आइडेंटिटी ऑफ ए आ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसको चलिए हम लोग एक्स यहाँ पे लगा देंगे, तो देखिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हालांकि देखिए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो ध्यान दीजिए जी ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3x+4 अपॉन 5x-7। और देखिए अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए जो g है, ये g ऑफ समथिंग है, तो हमें पता है g ऑफ x इक्वल टू ये होता है। तो हमें g ऑफ ये चाहिए, तो जहां जहां x है वहां हम लोग ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा g ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां पे हमें ये रखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो g ऑफ दिस ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 3x+4, जहां जहां x है उसको हम लोग यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 5x-7 ये हो गया, और प्लस का 4 तो है ही, अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x, जो हम लोग यही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x+4 अपॉन 5x-7 ये हो जाएगा, यहाँ पे -3 है ही। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 21x, और इसको इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 28, और इसको इस साइड अगर पहले मल्टीप्लाई करके एलसीएम का इसका ले लें तो इसको इस साइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 20x, और इसको इसमें करेंगे तो 7×28 -28। ठीक है, और यहाँ पे ये अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका ये 5x-7 तो आएगा ही। ठीक है, अब टोटल जो है अपॉन हो गया, तो यहां से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15x, ये आपका हो जाएगा कितना, प्लस का 20, और वैसे यहां से इसको करेंगे तो ये आपका देखिए हो जाएगा माइनस का 15x, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस का कितना हो जाएगा, 7×21 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन और 5x-7, ठीक है, टोटल के अपॉन है, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसा है। तो देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये 28 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 15x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा कि 21x और 20x, तो ये आपका हो जाएगा कितना 41x अपॉन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका 20 बचा हुआ है, 21, ये आपका 41 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये आपका x आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए जो आपका ये g ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जो आपका देखिए g ऑफ f फंक्शन है, ये आपका डिफाइन हुआ किस पे, a से a पे डिफाइन हुआ है। क्यों, वो देखिए जो आपका g ऑफ f होगा वो पहले f चलेगा फिर उसके बाद g चलेगा। तो पहले अगर f चला, f आपका चलेगा a टू b पे, और जो आपका g चलेगा b टू a पे चलेगा। तो जो आपका वो डिफाइन होगा वो आपका a से a पे डिफाइन होगा। तो हमें पता है अगर आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, ये a टू a पे डिफाइन होता है, सच दैट आइडेंटिटी ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो यहां पर देखिए लास्ट में हमारा एक्स आ गया ना, एक्स आने का मतलब है कि जो आपने ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, ये ठीक है, ये जो मैंने ये डिफाइन किया हुआ है ये इक्वल टू एक्स आ गया। तो इक्वल टू एक्स मतलब ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन ए, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए ऑफ एक्स। तो यहां से इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। ठीक है, देखिए ये कितना इजी था। और मैं नेक्स्ट दिखाना है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बेसिकली वही करना है, हम पहले एफ ऑफ जी लेंगे फिर एक्स करेंगे, तो उसको हम लिख देंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे, फिर उसके बाद एफ ऑफ की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी एफ ऑफ दिस, तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वो एक्स आएगा। तो देखिए जो आपका जी जो आपका फॉग फंक्शन होगा, तो आपका देखिए जी से पहले डिफाइन होगा, मतलब पहले बी टू ए होगा फिर ए टू बी होगा, तो आपका बी से बी पे डिफाइन होगा। तो अगर एक्स आया तो उसे आइडेंटिटी ऑफ बी लिख दे। ठीक है, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस है, जैसे ये है वैसे आपका वो भी होगा, तो आप वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग में दिक्कत हो गई है, ये आपका 3 होगा नंबर, ये आपका होगा 4 नंबर। ठीक है, इफ एफ सच दैट जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2। तो कह रहा है फाइंड जी सच दैट जेड टू जेड, ठीक है, कि जो है जी ऑफ एफ होगा आपका जो जी ओ एफ, ये आपका आई जेड हो। तो देखिए हमें एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जो कि जेड टू जेड पे डिफाइन है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+2 है। तो हमें एक फंक्शन जी फाइंड करना है, हमें ऐसा फंक्शन जी फाइंड करना है कि जो आपका गॉफ होगा वो आई जेड होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमें पता है जो एफ ऑफ फंक्शन जो डिफाइन है एफ, ये जेड टू जेड पे डिफाइन है, और जो आपका जी है
ये भी आपका जेड टू जेड पे डिफाइन है। तो जब ऐसा पता है आपका डी से डी जब सभी बराबर होते हैं तो फॉग और गॉफ सभी एग्जिस्ट करते हैं, तो जैसे बताइए गॉफ एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए गॉफ ऑफ एफ इक्वल टू आई ऑफ जेड दिया हुआ है, तो हमें एक फंक्शन ऐसा जी चाहिए जो कि जेड पे जेड डिफाइन होगा, और जो है इसका कंपोजिशन लेंगे एफ के साथ, जी ऑफ एफ जो होगा ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड पे जो होगा उसके इक्वल होता है। तो हमें ये दिया हुआ है, तो हम अब लोग देखिए जी को फाइंड कैसे करते हैं, देखिए बड़ा इजी प्रोसेस है। तो जो हम लिखेंगे गॉफ, ठीक है, गॉफ लिखेंगे ऑफ एक्स, दोनों साइड एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड एक्स लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड है, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमें पता है, जो अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड एक्स है तो ये आपका एक्स देता है, क्योंकि हमें पता है आई ए ऑफ एक्स जो होता है ये एक्स से डिफाइन होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब वही होता है, जो डालेंगे वही मिलेगा, तो अगर इसमें हम एक्स डाल रहे हैं तो हमें एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये एक्स हो गया। यहाँ पे हम देखिए जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ को लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये एक्स तो ऐसे है ये। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स की हमें पता है एक्स प्लस टू है, तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां पर हम लोग एक्स प्लस टू रख देंगे, ये आपका एक्स वैसे रहने दीजिए, ठीक है। तो हमें फंक्शन देखिए बेसिकली ऐसे चाहिए ना, हमके जी ऑफ एक्स टाइप फंक्शन एक चाहिए, जो कि देखिए जेड से जेड पे और ये डिफाइन इस प्रकार होगा, हमें ये चाहिए। तो देखिए हमें एक्स करना हो तो हम देखिए यही कर लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड होगा ना, क्योंकि जेड टू जेड सारा है, तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका जी ऑफ ये आपका टी बन जाएगा, और ये देखिए एक्स जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स जगह हम लिख सकते हैं टी माइनस टू, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू जेड। और टी की वैल्यू आपकी क्या है, टी की वैल्यू है एक्स प्लस टू। तो ध्यान दीजिए अब जहां जहां टी है वहां वहां एक्स रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टी टी की जगह एक्स एक्स रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये आपका वो फंक्शन आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो मतलब जो हमें फंक्शन देखिए चाहिए था, जी जो है वो जेड टू जेड पे डिफाइन हो, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ऐसा होगा, तभी जो है अगर हम उसका एफ के साथ कंपोजिशन लेंगे गॉफ निकालेंगे तो आई जेड आएगा। आप ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इफ f such that R2 are defined by f of x equal to ax plus b for all x belongs to R. Find a and b such that f o f is equal to identity function of R. ठीक है, तो मतलब f o f हमें पता है, मतलब कि देखिए जो f से देखिए R टू R है, ठीक है, एंड एक दूसरा फंक्शन सेम एफ है, इसीलिए हम लोग कंपोजिशन एफ का एफ के साथ लेंगे। तो मतलब देखिए आर टू आर सभी है, इसीलिए आपका जो होगा एफ ओ एफ क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हमें एक ऐसा इसमें इसमें जो है देखिए फंक्शन जो इस प्रकार डिफाइन है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, तो हमें ए और बी को फाइंड करना है, जो कि हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दी हुई है कि एफ ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ आर आता है। तो हमें इसकी हेल्प से हमें देखिए फाइंड करना होगा ए और बी क्या है। तो देखिए एफ ऑफ एफ यहाँ पे एक्स लगा देंगे, तो ऐसे यहाँ पर भी हमें एक्स लगाना पड़ जाएगा, तो हमें पता है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स जो है एक्स ही देता है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ क्या होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल आर। तो यहाँ होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यहाँ पे क्या होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देखिए अब क्या होगा, तो फिर से हम एफ ऑफ ये एक्स को अगर ट्रीट करें तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स जो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, तो जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस बी लेंगे, इसको इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा। तो एक्स जो हमें क्या रखना है ए एक्स प्लस बी, और बाकी वहां बी तो पहले से ही है, ठीक है, वहां बी तो पहले से इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो देखिए इसको इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, या तो एक्स को इस साइड ले दीजिए तो आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इसको हम अब थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, आपका है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए क्या करना है, हमें x कॉमन निकाल ले रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बचेगा, इसमें आपका -1 बचेगा, वो एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया। और प्लस ये आपका देखिए इसमें बी कॉमन निकल रहा है, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, आपका हो जाएगा a+1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है क्या, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप, मतलब इसको हम देखें तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ना। ये देखिए कुछ कांस्टेंट है एक्स प्लस ये पूरा पूरा कांस्टेंट, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो हमें पता है अगर ये पॉलिनोमियल होता है तो इस साइड देखिए पॉलिनोमियल कुछ ऐसा टाइप है क्या, ऐसा ए 0 × x+0, ठीक है। तो मतलब इसको हम क्या करें, इक्वेट करके हम लोग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब इस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्स का वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट हम लोग फाइंड करेंगे तो ये जो ये इसका कोफिशिएंट है ये भी 0 होगा और ये कांस्टेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो है a² - 1 इक्वल टू 0 होगा एंड ये कांस्टेंट भी 0 होगा। ये कांस्टेंट देखिए हम लोगों ने क्या 0 कर दिए, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से हम लोग देखें तो a² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो हम a इज इक्वल टू +or -1 आएगा एंड यहां से देखेंगे तो ये आपका ये वैसे ही है। अब ध्यान दीजिए, यहां से कह रहा है a इक्वल टू +-1 है, तो यहाँ पे इसमें हम a की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो यहां देखिए क्या हो गया b, यहां पर हो जाएगा 1+1, ये आपका 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। दूसरा क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू -1, तो देखिए क्या होगा आपका, अगर a इक्वल टू -1 रखें तो -1+1 आपका 0 आएगा, मतलब b इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है यहाँ b की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब जो आप यहाँ पे आपका b है, ये आपका कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 1 होगी एंड b की वैल्यू 0 होगी और a की वैल्यू -1 होगी एंड b कोई भी रियल नंबर होगा। तो देखिए हमें a और b की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। तो a या b की वैल्यू जब ऐसा होगा तभी जो है f निकालेंगे तो आइडेंटिटी ऑन r आएगा, ठीक है। ये देखिए आपको ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। इस पे जो है देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई में, जो कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर f कोई फंक्शन हो a से b पर और g जो है वो b से c पर हो, तो देखिए ये और ये, तो देखिए जब ऐसा होता है तो हमें पता है हमें हमारा जो होगा ग्राफ जो होगा ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो a से b और b से c पर टू फंक्शंस एंड g ऑफ f ये आपका a से c पे डिफाइन होता है, ठीक है, a c। देन इफ g ऑफ f इज 1 1, तो ये इंप्लाई करेगा f जो होगा 1 1 होगा। मतलब अगर ये ग्राफ में, ठीक है, अगर ये 1 1 होता है तो आपका ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे होगा ये आपका 1 1 होगा। अगर ये आपका आंटू होगा तो आपका जी जो होगा वो आंटू होगा, ठीक है। तो अगर ये आपका 1 1 आंटू दोनों हो जाए तो आपका F1 होगा, जी आंटू होगा, ठीक है। तो आपका F1 होगा जी, ठीक है। ये आपको तीनों प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। अगर जी ऑफ एफ में अगर ये आपका 1 1 होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला 1 1 हो जाएगा। अगर ये आपका ऑन टू हो जाएगा तो आपका ये सेकंड वाला ऑन टू होगा। अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो जाहिर सी बात है एफ आपका 1 1 हो जाएगा, जी आपका ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है। और देखिए अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है, ठीक है, तो हमें एफ को अगर ऑन टू बनाना हो तो जी को 1 1 भी कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दिए जी ऑफ एफ ऑन टू मतलब होता है जी ऑन टू ही, तो जी अगर 1 1 भी है तो इंप्लाई करेगा एफ ऑन टू हो जाएगा। ऐसे ही अगर g ऑफ f इज 1 1 है तो f को 1 2 करेंगे तो g 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का देखिए तरीका ये है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड ही आएंगे ना, तो आपको ऐसा दिया होगा, बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कुछ ऐसा करके देगा, ठीक है। देखिए g ऑफ f इज ऑन टू और g 1 1 होगा तो f आपका ऑन टू हो जाएगा। ऐसे g ऑफ f इज 1 1 होगा और f ऑन टू होगा तो g 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो आप जाके पहले फंक्शंस के सारे वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।